क्या रतन जी, आप पहले हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका पत्रकारीय जीवन कहाँ से शुरू हुआ? लेखन के जरिए शुरू हुआ था। किस पेपर में काम शुरू किया था? पेपर तो शुरुआत करी थी अपने यहाँ ही छोटे मोटे अखबार थे जो रीजनल टाइप के ही देसी जो होते हैं मोहल्लों में। बड़े अखबार में कब ज्वाइन किया? बड़े अखबार में अमर उजाला ज्वाइन किया सबसे पहले। कौन से सन में? 89 में। अमर उजाला का अनुभव कैसा रहा? वहाँ नियम कानून से चलते हैं, वो पत्रकारिता निभाते हैं कि बेईमानी करते हैं? नहीं, अमर उजाला अन्य अखबारों की तुलना में मुझे तो तब बहुत ईमानदार लगा था। अब अमर उजाला में मैं हूँ नहीं तो कैसे बता सकता हूँ, लेकिन तब ये था कि वहाँ पे जो बेच बोर्ड वगैरह आते थे उसका लाभ मिलता था लोगों को। अच्छा, उसके बाद आप कहाँ गए अमर उजाला के बाद? अमर उजाला के बाद मैं सहारा आ गया था। अच्छा, राष्ट्रीय सहारा। जी। सहारा में आप कब आए? सहारा में आए हम वही 91 में। 91 में जनवरी फरवरी में। अच्छा, कितने साल रहे राष्ट्रीय सहारा में? राष्ट्रीय सहारा में लगभग 96 में मार्च में मैंने छोड़ दिया था, फिर रिजाइन कर दिया। सहारा में कैसा अनुभव हुआ पत्रकारिता का? लोग कुछ अच्छे भी थे, कुछ वैसे भी थे जो। पत्रकारों की बात छोड़िए, मैनेजमेंट की बात बताइए। मैनेजमेंट का मतलब तो था ही नहीं वहाँ पे। वहाँ तो दूसरा ही नियम ही अलग था। वो कानून से जैसे परे हो, दुनिया एक अलग होती ना है। हाँ, सितारों से आगे जहाँ और भी है टाइप तो का। उनके ऊपर भारत सरकार के कानून लागू नहीं होते थे? नहीं होते थे, तभी तो उन्होंने अपना पीएफ फंड भी जमा करने का एक अलग जरिया बना रखा था और उनका ही जमा होता था लखनऊ में। उनको सरकार ने छूट दी थी कि वो जो है इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि वो अपनी समानांतर सरकार चला रहे थे। संभव है। हैं? संभव है। तो इसका मतलब सरकार उनके आगे बौनी साबित हो रही थी। हाँ, माना जा सकता है। अब क्या था दोनों के साथ गांठ, वो भगवान ही जाने। अच्छा, अब आप उसके बाद सहारा से आप हटे, उसके बाद आप कहाँ गए? एक जेबीजी टाइम्स शुरू हुआ था जी। वो अपरोक्ष रूप से रामविलास जी का था, उनके साले लोग चलाते थे जी। तो वहाँ भी रहे, 2 सालों तक वहाँ रहा। वहाँ का क्या अनुभव रहा? वहाँ का अनुभव भी वही रहा कि औने पौने दो और फ्री में काम कराओ। कुछ साल बाद वहाँ भी मेरी झड़प हो गई इस बात को लेके, एक मैनेजर साहब थे गोरखपुर के, उनके साथ। फिर वहाँ से हमने थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करके छोड़ दिया। मैंने कहा जाओ। तो पीएफ वगैरह भी उनने जो काटे थे वो भी जमा उमा नहीं किया था, पीएफ भी चोरी करी उन लोगों ने। वो भी बेईमान साबित हुए? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब जेबीजी टाइम्स के बाद फिर क्या हुआ? फिर हमने कुछ वैसा शुरू किया, लेखन का काम ज्यादा शुरू किया। फिर मैंने कहा अखबार से जुड़ने का मन मेरा खराब हो रहा था, अनुभव अच्छे नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा जितना होगा लेखन ही कर लूंगा, बाकी अपना कुछ करने का सोचा था। इसी दौरान मुझे मिल गए मानव जी, एक थे हिंदुस्तान में फीचर विभाग में, और दूसरे थे अपने एक वहीं पे तिवारी जी, तो वो करियर पन्ना देखते थे। तो दोनों की वजह से मेरा 2 साल का करियर अच्छा चला लेखन में। पूरा पेज लिखवाया इन लोगों ने। उसके बाद फिर हम 2000 में जागरण से जुड़ गए, दैनिक जागरण से। हेलो जी। उसके बाद आपका क्या सफर शुरू हुआ? यहाँ तो सफर अच्छा चलता रहा। बेचबोर्ड वगैरह की बात तो यहाँ पे कोई ऐसी थी ही नहीं, लागू ही नहीं, कभी नहीं हुआ था। तो कहीं नहीं हुआ था तो किसी को कहने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि मालिकान देने वाले तो ऐसे थे नहीं, अंदर देते ही नहीं थे, तो देने वाले क्या होने का मतलब ही नहीं है। दैनिक जागरण से आपका क्या विवाद रहा? विवाद तो मेरा यही रहा कि बस विवाद में हम नहीं गए थे, ये खुद ही फंसे थे उसमें जाके। क्योंकि उससे पहले भी मनीषाना मेरे सामने ही आया था एक बेचबोर्ड अखबार वालों के लिए,
तो उसमें भी इन लोगों ने कुछ वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट टाइप का साइन वाइन करा के रख लिया। तो खैर कोई बात नहीं, सारी दुनिया ही कर रही थी, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। उसके बाद फिर बहुत दिनों बाद आया 11 में जाके, 11 से पहले ही बात हो गई थी, वो तो 7-8 में ही हो गया था मामला कि मजीठिया बेस बोर्ड आया एक। तो मजीठिया बेस बोर्ड जो ही आया तो इसको लेके क्या हुआ कि अपने पैर पे जो कुल्हाड़ी मारना कहते नहीं है, मालिकानों ने खुद ही अपना करके सरकार के खिलाफ जाके केस कर दिया। उसका फैसला 14 में आया। सब शिवम साहब थे माननीय जज साहब सुप्रीम कोर्ट के, उनका एक आदेश आया कि भाई सबको 4 किस्तों में पैसा दीजिए, बेस बोर्ड का लाभ सबको मिलना चाहिए और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। तो मालिकान लोग जो INS ग्रुप पूरा ही गया था इसमें, और वो ABP वाले आनंद विहार बाजार पत्रिका वाले जो थे वो ही उसके अगुआ बने थे, और सब कोई सारे अखबार वाले उनके साथ थे, उसमें जागरण भी था, सब थे। तो फिर उसके बाद जब फैसला आया तो हम लोगों ने उसके बाद मांग शुरू करी इनसे कि भाई अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो फिर अब तो कोई लेकिन नहीं होना चाहिए। फिर मौखिक रूप से कुछ मांग हुई, फिर लिख के भी मांग हुई, फिर हम लोगों का थोड़ा सा वो हुआ कि भाई हम लोगों को कुछ करना चाहिए। जब ऐसा लगा कि भाई अब दिनहीन बने रहने से कुछ होना नहीं है, और ये मालिकान इसी तरीके जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है फिर भी नहीं कर पाए, तो फिर हमारी भी लिए भी लानत की बात थी। तो हमने कहा कि चलो जी, अब फिर मांग मनोबल हुई। 1 साल तक का मोहलत होती है किसी भी आदेश को अपना वो करने के लिए, लेकिन इन्होंने जब नहीं दिया तो 1 साल पूरे होने से पहले ही हमने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की दिसंबर 14 में। और दिसंबर 14 के बाद फिर वो मामला भी चला। इस बाबत हम लोगों ने कितनी मांग की, एजिटेशन किया। फिर उसके बाद इन लोगों ने ग्रुप बना के निकाल भी दिया, 15-16 लोगों को पहले निकाला। फिर उसी की मांग को लेके जब 2 अक्टूबर के दिन 15 में जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ, तो इन्होंने लगभग जागरण में खास करके अपने समूह के लगभग 400 लोगों को एक साथ ही बल्क में निकाल दिया कि आप जाएं। तो पत्रकारिता जीवन का यही अनुभव रहा है, बढ़िया था। बाकी आप जो सवाल पूछने वो बताएं। वर्तमान समय में जो पत्रकारिता हो रही है उस पर कोई टिप्पणी करें। वर्तमान समय में पत्रकारिता जो हो रही है, हमने तो न टीवी देखना मतलब बंद कर दिया, अखबार में लेता नहीं हूँ। आज की तारीख में अगर कोई बढ़िया विकल्प आपको सही खबरों को जानने समझने की अगर जरूरत है, तो जो अपना सोशल मीडिया है ना, वो बस इसी पे आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। बाकी तो अखबार और चैनल, ये दोनों तो भैया सरकार के हाथ के खिलौना हो चुके हैं, इनको कुछ नहीं कहा जा सकता। और उन पे हमें अगर यकीन करना है तो भाई हम करें कहने के लिए, लेकिन मैंने तो मुंह मोड़ लिया, मुझे नहीं जरूरत इनकी। न्याय व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हो आप? न्याय व्यवस्था तो हम क्या कहेंगे, बड़े बड़े जज साहब ही बोल के गए हैं कि देर से न्याय मिलना भी अन्याय है, और इस देश में जल्द क्या होता है ये तो भूल जाए हम, ज्यादा अच्छा है। हम कहने के लिए कहते हैं कि मुझे न्याय पे भरोसा है, लेकिन कितना भरोसा है अगर दिल पे हाथ रख के लोगों को बोलने को कहा जाए तो किसी के पास कुछ बचेगा नहीं फिर। रतन जी, इस वक्त जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है हमारे देश में, उससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है कि कमजोर? लोकतंत्र मजबूत होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। दरअसल लोग जो है तंत्र को समझे तब ना, लोग तंत्र को समझना नहीं चाहते।
असलियत में जाने के लिए किसी के पास समय नहीं है और ना ही कोई किसी को समझना चाहता है। तो ये जो भूतिये टाइप के लोग हैं नेता, ऐसे लोगों को कुछ कह नहीं सकते आप, समझ गए ना। इनके बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है।